अगर इस गाड़ी की सीसी की मैं बात बोलूँ तो ये 100 सीसी का गाड़ी होता है जिसमें आपको 98.6 सीसी का जो है इसका इंजन मिलने वाला है दोस्तों। अगर मैं गाड़ी की वज़न की मैं बात बोलूँ तो आपको सीसी के हिसाब से गाड़ी का वज़न होता है, बट इसका जो है गाड़ी का वज़न डिफरेंट है भाई। आपको इसका गाड़ी का वज़न 113 केजी होने वाला है, जो कि काफ़ी फीचर्स चेंज करने के बाद में जो है इस गाड़ी को 113 केजी में बना दिया गया है दोस्तों। मैं इसकी मीटर की बात करूं तो सामने में आप देख सकते हो एलईडी मीटर मिलने वाला है दोस्तों, जिसको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलने वाला है दोस्तों। गाड़ी की आवाज़ की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा गाड़ी का आवाज़ है। इसके हॉर्न की बात करूं सिंगल टोन हॉर्न में मिलने वाला है दोस्तों। इसकी साइज, सीट की साइज की मैं बात करूं तो काफ़ी बड़ा होने वाला है। इंजन की टंकी की क्षमता अगर मैं बताऊं तो इसका जो है ये आपको 8 से 10 लीटर की इसकी कैपेसिटी है दोस्तों। इसमें आपको जो है पुराने वाला हैलोजन इंडिकेटर मिलने वाला, यहाँ पे आपको एलईडी लाइट के साथ में, फ्रंट एलईडी के साथ में आपको डीआरएल का शेप मिलने वाला। आपको ये गाड़ी OBD2 में मिलने वाला है दोस्तों। हीरो लेकर आ चुकी है 10 नए अपडेट के साथ में HF डिलक्स प्रो, जो कि काफी ज्यादा अपडेट कर दिया गया है। इसका अगर अपडेट की मैं बात करूं तो इसका एलईडी लाइट, आपको इसका मीटर, इसके बाद आपको इसका स्पीडोमीटर, इसके बाद आपको इसकी टायर और इसका बहुत सारा फीचर्स जो है 10+ नए अपडेट के साथ में हीरो लेकर आ गया है आपके नजदीकी शोरूम में, काफी बेहतर प्राइस में और काफी अच्छा माइलेज के साथ में HF डिलक्स प्रो दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित आपका दोस्त, और आज मैं आप लोग के सामने रिव्यू करने वाला हूं HF डिलक्स प्रो का, जो कि हीरोज का आता है दोस्तों। बहुत सारा अपडेट कर दिया गया है, तो मैं सबसे पहले इसका फ्रंट से स्टार्ट करने वाला हूं। तो फ्रंट का कुछ लुक ऐसा है जो कि चेंज कर दिया गया है। सामने में आपको हीरो का बैच मिल जाएगा। अगर इसकी सामने के एलईडी हेडलैम्प की बात करूं तो इसे एलईडी कर दिया गया है दोस्तों। और अगर इसका डीआरएल की मैं बात करूं तो ये कुछ डीआरएल का शेप है, और यहाँ हाई बीम और लो बीम का भी सिस्टम दिया गया है दोस्तों। सामने में अगर बीच में देखा जाए तो हाई बीम का है, और साइड में दोनों साइड लो बीम का जो है इसमें दिया गया है दोस्तों। अगर मैं इसकी सामने की अगर लाइट की मैं बात करूं दोस्तों तो आप थोड़ा सा देखना चाहिएगा। यहाँ पे इसका लाइट जो काफी जबरदस्त कर दिया है। पहले हेलोजन सिस्टम मिलता था, अब इसे एलईडी कर दिया गया है, और सामने में यहाँ पे नंबर कंट्रोल करवाने के लिए दिया गया है। सामने का जो मिडगार्ड है, फ्रंट मिडगार्ड, इसका लुक जो है वो चेंज कर दिया गया दोस्तों, काफी बेहतर कर दिया गया है। अगर मैं इसकी टायर की मैं बात करूं सामने का तो 80/100 में इसका टायर मिलने वाला है, जिसका 18 इंच लेवल के साथ में ड्रम ब्रेक के साथ ये मिलने वाला है दोस्तों। सामने का कुछ इस प्रकार का है। यहाँ साइड में आपको एक राउंड शेप का येलो कलर का आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। अगर इसकी मैं शॉकर की मैं बात करूं तो शॉकर को काफी ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। पहले वाली शॉकर और अब वाली शॉकर में काफी ज्यादा मजबूती पे काम किया गया है। इस शॉकर को स्प्लेंडर का टक्कर देने वाला भाई, जबकि ये स्प्लेंडर और इसमें काफी ज्यादा अंतर आपको प्राइस में भी पड़ने वाला। अगर टायर की मैं बात करूं तो टायर भी स्प्लेंडर का टक्कर देने वाला है दोस्तों। अगर मैं सामने की फ्रंट की मैं बात करूं, यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो आपको हेलोजन में ही मिलने वाला है, उसे एलईडी नहीं किया गया, पुराना सिस्टम रखा गया है। अगर मैं इसकी ग्राफिक्स की बात करूं तो फुल्ली ब्लैक कलर के जो बाइक है, इसकी बात करूं तो ये फुल्ली ब्लैक कलर में आपको बाइक मिलने वाली, जिसमें आपको रेड और क्रीम कलर का जो है ग्राफिक्स काफी अच्छा और बेहतर दिया गया है। ये ग्राफिक्स आपको पुराने वाली बाइक में नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे आपको हीरो का ब्रांडिंग और हीरो का अपना जो है बैचिंग मिल जाएगा दोस्तों। अगर इसकी टैंक की मैं बात करूं, टैंक आप साइज देख सकते हो, छोटा किया गया है टैंक का साइज, फिर भी इसमें 8 से 10 लीटर इसकी कैपेसिटी है इसकी टैंक की। और इसका अगर सीट की मैं बात करूं, इसका सीट जो है काफी लंबा किया गया है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, किसी तरह का आप बाइक से अगर काम करते हो तो आपके लिए जबरदस्त होने वाला है। अगर मैं इसकी साइड की हार्डवेयर की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब जो फाइबर की बॉडी होती है उसे कुछ चेंज कर दिया गया है। FI सिस्टम में आपको ये मिलने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो HF डिलक्स का जो है 3D में आपको मिलने वाला है यहाँ पे लोगो, और यहाँ पे प्रो लगाया गया है। HF डिलक्स का ये प्रो है, IS3 में ये मिलने वाला है, BS7 है, OBD2 के साथ में आपको ये गाड़ी मिलने वाला है दोस्तों। तो आइए मैं फ्रंट में स्टार्ट करता हूं आप लोगों को। सबसे पहले टायर के साथ में, टायर आपको स्प्लेंडर का साइज का मिलने वाला 18 इंच एलॉय के साथ में, जो कि ड्रम ब्रेक है। सामने का अगर यहाँ पे आपको लेग गार्ड की मैं बात करूं, यहाँ पे जो है ये काफी अच्छा और मजबूत कर दिया गया है। पहले इसे काफी ज्यादा लो कैटेगरी में रखा जाता था, और HF डिलक्स का रेट के हिसाब से
ये गाड़ी काफी ज्यादा तगड़ा निकाल दिया गया दोस्तों। आपका एलईडी कर दिया गया है। अगर इसका स्पीडोमीटर का मैं बात करूँ तो इसका स्पीड 140 तक का दिखाता है, जैसा कि आपने अभी देखा। यहाँ पे न्यूटन शो करता है, यहाँ पे टायर का प्रेशर शो करता है, अपर और डीपर शो करता है, यहाँ पे IS3 शो करता है, यहाँ पे आपको फ्यूल शो करेगा, और यहाँ पे आपको किलोमीटर शो करने वाला है दोस्तों। यहाँ पे आपको इंडिकेटर शो कर रहा है सिंपली, और यहाँ पे आपको फ्यूल का, यहाँ पे अगर कम रहता है तो यहाँ पे दिखाएगा, और ये चेक इंजन का जो है लाइट यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। अगर मैं इसकी सामने की ये इस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो चाबी के पास में इस चीज को काफी ज्यादा मजबूत कर दिया गया। आप देख सकते हैं 2 स्क्रू नट बोल्ट के साथ में जो है इसको अलग से सेट किया गया। इसका काफी अच्छा जो है ग्रिप बना दिया गया दोस्तों। अगर लेफ्ट हैंडल बार की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपर लीवर आपको यहाँ पे हाई बीम और लो बीम का मिल जाएगा, यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाएगा, यहाँ हॉर्न मिल जाएगा। अगर राइट हैंडल बार की मैं बात करूँ तो सिंपली आपको यहाँ पे एक स्टार्टिंग बटन और IS3 का सिस्टम यहाँ पे मिलने वाला दोस्तों। ये सारा चेंजेस किया गया है। अगर इसकी टैंक की मैं बात करूँ तो इसमें भी आपको इथेनॉल 20 का जो है सिस्टम दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे आपको एक वार दिया गया है। इस वार के साथ में आपको 6000 किलोमीटर के बाद, हर 6 महीने में 6000 किलोमीटर चलने के बाद एक आपको फ्री सर्विस भी मिलने वाला है दोस्तों। मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक और नया सिस्टम इसमें अपडेट किया गया है। ये जो है आपको कॉम्बो ब्रेक यहाँ पे आपको मिलने वाला है, और जो मीटर का एक तार में होता था वो मीटर का तार से हटा दिया गया है, और उससे डायरेक्ट जो है कनेक्ट किया गया है इंजन से। अगर आपका गाड़ी चालू होता है, इंजन चालू होता है, तभी आपका मीटर चालू होगा। ऐसे आपका मीटर चालू होने वाला नहीं है दोस्तों। पहले ये टायर में लगा होता था उसका तार, और उससे जो है उसका मीटर चलता था दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर कंसोल करवाने के लिए दिया गया है। साइड में आप यहाँ पे देख सकते हो ये इंजन है भाई, और ये किक भी मिलने वाला है। सिंपली अभी के डेट में जो भी गाड़ियां निकल रही है उसमें आपको किक जो है हटाते जा रहा है, बट ये जो है गाड़ी, इसमें अभी भी किक रखा गया है। यहाँ पे आपको हीरो का बैचिंग मिल जाएगा दोस्तों, जो कि 3D में है। और यहाँ पे इस तरह का कुछ साइलेंसर है, जो साइलेंसर में भी कुछ चेंजेस किया गया है। थोड़ा सा अपर लेवल का चीज साइलेंसर में लाया गया है। अगर मैं फुट रेस्ट की बात करूँ तो चारों फुट रेस्ट जो है ये फोल्डेबल है। आप यहाँ पे पेलियन का हो या फिर आपका राइडर का हो, सारा जो है ये फोल्डेबल और एडजस्टेबल है भाई। यहाँ पे OBD2 का सिस्टम दिया गया है इसमें न्यू में। अगर मैं पीछे की सस्पेंशन की मैं बात करूं तो आप सस्पेंशन देख सकते हो, ये रिंग वाली ही सस्पेंशन है पहले वाली, बट इसका जो मजबूती है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है दोस्तों। अगर मैं पीछे की टायर की मैं बात करूं 80/100 18 इंच के साथ में ये आपको टायर मिलने वाली है यूरो ग्रिप की, जो कि इसका एलॉय व्हील जो है वो 18 इंच में मिलने वाला दोस्तों। और ये कॉम्बो ब्रेक के साथ में आपको मिलने वाला दोस्तों। काफी जबरदस्त लुक बना दिया गया है HF डिलक्स प्रो का। ग्राफिक्स की मैं बात करूं तो सामने से लेकर पीछे तक का जो ग्राफिक्स है इसका पूरा चेंज कर दिया गया भाई। अगर मैं पीछे की बात करूं तो पीछे का लुक देखिएगा, वो भी काफी ज्यादा धांसू बना दिया गया। बैक लाइट की मैं अगर बात करूं तो देख सकते हो ये बैक लाइट है कुछ इस प्रकार का, और काफी जबरदस्त है। यहाँ पे एक रेड कलर का रिफ्लेक्टर दिया गया है, यहाँ पे नंबर कंट्रोल करवाने के लिए दिया गया है। और पीछे का जो ये फाइबर का बॉडी बनाया गया वो काफी ज्यादा मजबूत बना दिया गया है। यहाँ पे आपको पुरानी वाली इंडिकेटर मिल जाएगी हेलोजन वाली, यहाँ पे येलो कलर की। और अगर ग्रेवल्स की मैं बात करूँ तो सिंगल ग्रेवल्स आपको मिलने वाला है। ये सिंगल ग्रेवल्स जो है इसकी मजबूती काफी ज्यादा अच्छी बना दी गई है। इसका ग्रिप जो है काफी मजबूत बना दिया गया, और इसका साइज जो है थोड़ा सा चौड़ा कर दिया गया है दोस्तों पहले वाले साइज से। यहाँ पे आपको लेडीज फूड मिल जाएगा यहाँ पे आपको लगाने के लिए। और एक जो मीटर वाली तार में जो आपको बता रहा था अभी, जो आपको टायर में नहीं है, वो यहाँ पे दे दिया गया दोस्तों इंजन के साथ में, और इंजन से डायरेक्ट कनेक्ट मिलेगा वो आपको। और जब भी आप इंजन स्टार्ट होगा आपका, तब आपका मीटर स्टार्ट होगा दोस्तों। ये सिस्टम इसमें नया लाया गया है। गाड़ी की साइज की अगर मैं बात करूं भाई तो इसका हाइट जो है 780 mm इस गाड़ी का हाइट मिलने वाला है। और आपको इसका टैंकी की जो कैपेसिटी है वो आपको 8 से 10 लीटर मिलने वाली है। अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो आप देख सकते हो स्मूथली हम जो है 5 फीट 5 इंच के हैं, और स्मूथली इस गाड़ी पे बैठ सकते हैं आराम से। अगर मैं इस गाड़ी पे बैठता हूं तो आप देख सकते हो पीछे में मेरा काफी ज्यादा साइज जो है यहाँ पे बच जाता है, तो आप बड़े से बड़े सामान को भी बांध कर इस पे ला सकते हो। इतना बड़ा इसका साइज बनाया गया। अगर इसकी टंकी की साइज की बात करूं तो आप देख सकते हो टंकी का साइज जो बहुत छोटा कर दिया गया है। और इसका अगर प्राइस का मैं बात करूं तो भाई वो काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। एक शोरूम में प्राइस आपको 73,550 रुपया मात्र पड़ने वाली है। 4 गियर में ये गाड़ी आपको मिलने वाली है। 8 PS में इसकी इंजन की क्षमता मिलने वाली है। और अगर आपको इसका माइलेज का बात किया जाए
इसका काफी धांसू माइलेज है, 75 किलोमीटर प्रति लीटर का क्लेम करती है कंपनी भाई। हालांकि इसका रिव्यू डिटेल मैं देने वाला हूं आप लोगों को कि कितना का ये माइलेज देता है दोस्तों गाड़ी। और अगर इसका ऑन रोड प्राइस की मैं बात करूं तो आरटीओ वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह जोड़कर आपको लगभग 83 से 85 हजार रुपये पड़ने वाला दोस्तों। अगर इस गाड़ी को आप लेना चाहते हो, बिहार से कहीं भी आप देख रहे हो, तो आप बिहार में आप नवादा जिला के शिरदल्ला में प्रिंस ऑटोमोबाइल में आप इस गाड़ी को परचेस कर सकते हो दोस्तों। अगर आप यहाँ आने से सक्षम नहीं हो, आप अपने घर से डिलीवरी मार सकते हो, आपको होम डिलीवरी का भी सर्विस यहाँ से मिलने वाला है दोस्तों। तो काफी जबरदस्त इस गाड़ी को बना दिया गया, काफी ज्यादा अपडेट्स कर दिए गए हैं, 10 से प्लस जो है इसमें फीचर्स डाल दिए गए हैं। सो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर कीजिएगा इसको। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।